एक बुजुर्ग नर्स रोज की तरह टाइम पर हॉस्पिटल पहुंची ही थी कि तभी दूसरी मंजिल से अचानक डरावनी चीखों और बहस की आवाजें आने लगी। उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो भागते हुए गायनेकोलॉजी वार्ड की तरफ गई, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों का मोड़ पार किया, सामने खून से लथपथ एक जूनियर नर्स डर के मारे पीछे हटती दिखाई दी। उसके कुछ समझने से पहले ही ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी घबराया हुआ बाहर निकला और हाथ के इशारे से सबको वहां से भागने को कहा, जैसे अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई खतरनाक दानव बंद हो। शुरुआत में सबको लगा कि शायद कोई मेडिकल एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जल्द ही मामला कुछ और ही निकला। कुछ ही मिनटों में भारी पुलिस फोर्स ने पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया। सबसे अजीब बात यह थी कि बैरिकेड लगाने के लिए आम रस्सियों की जगह लाल धागों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें काले कुत्ते के खून में भिगोया गया था। फिर काले सूट पहने कुछ रहस्यमयी लोग वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने डिलीवरी रूम का दरवाजा खोला, वो भी डरकर पीछे हट गए। साफ था कि अंदर जो कुछ था उसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। आखिरकार पुलिस एक विशाल लोहे का पिंजरा लेकर आई। अंदर की चीज को काले कपड़े में पूरी तरह ढककर बाहर निकाला गया। उस दिन के बाद डिलीवरी में शामिल सभी डॉक्टर और नर्स ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। किसी को नहीं पता था कि उस पिंजरे में क्या था, लेकिन हर कोई जानता था कि वो इंसान नहीं था। करीब 25 साल बाद हॉरर हॉटलाइन नाम के रेडियो शो ने इस रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया। एक रात शो में कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम क्रिस बताया। उसने कहा कि जब वो तीसरी क्लास में था, तब अपने दोस्तों के साथ स्कूल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था। तभी एक दोस्त ने जोर से किक मारी और गेंद स्कूल के पीछे पहाड़ी के नीचे बने एक पुराने मकान में जा गिरी। गेंद लेने के लिए वो अकेला अंदर घुस गया, लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीता था कि वो डर के मारे चीखता हुआ बाहर भागा और स्कूल बिल्डिंग की सीढ़ियों के कोने में जाकर कांपने लगा। दोस्तों ने पूछा कि अंदर क्या देखा, लेकिन वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मामला स्कूल प्रिंसिपल तक पहुंचा। बच्चों में डर न फैले, इसलिए वो खुद कुछ लोगों को लेकर उस घर तक गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। किसी को कभी पता नहीं चला कि उन्होंने अंदर क्या देखा था, मगर उस दिन के बाद वो सीधे कोमा में चले गए। रेडियो होस्ट ने जब क्रिस से पूछा कि आखिर उसने क्या देखा था, तभी अचानक फोन कट गया, लेकिन कटने से पहले ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता था। ऑडियो इंजीनियर की मदद से रिकॉर्डिंग साफ की गई और तभी शो के प्रोड्यूसर ईथन ने फैसला किया कि इस रहस्यमयी बिग हेड मॉन्स्टर पर पूरा एपिसोड बनाया जाएगा। अगले ही दिन ये कहानी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। टीम ने पुराने रिकॉर्ड्स और इंटरनेट पर इस घटना से जुड़ी जानकारी खोजना शुरू किया। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि पुराने प्रिंसिपल अब शहर के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच पड़े हैं। वहाँ उनकी गोद ली हुई बेटी लिली मिली। उसने बताया कि कुछ दिन पहले 7 लोग उनसे मिलने आए थे और उनमें से एक आदमी का नाम क्रिस था। कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी, इसलिए टीम वहाँ से निकल गई। लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे से बाहर निकले, सालों से कोमा में पड़े प्रिंसिपल ने अचानक आंखें खोल दी और दरवाजे की तरफ घूरने लगे। उस रात हॉरर हॉटलाइन फिर लाइव हुआ। बिग हेड मॉन्स्टर का मामला अब पूरे शहर में सनसनी बन चुका था। तभी दोबारा क्रिस का फोन आया, लेकिन इस बार फोन पर उसकी आवाज नहीं थी। सिर्फ किसी बच्चे के रोने जैसी अजीब आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद कॉल कट गया। उसी पल स्टूडियो का तापमान अचानक गिर गया। शीशों पर बर्फ जमने लगी। दोनों होस्ट डर के मारे जड़ हो गए, जैसे उनके आसपास कोई और मौजूद हो।